हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम करने वाले हैं वो है टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, अब ये क्या है, इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। देखो, जैसे मान लो आप एक बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, और आपके साथ एक पार्टनर भी है, ठीक है, दो लोग मिलके बिज़नेस कर रहे हैं। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आपको लग रहा है कि एक पार्टनर को ऐड ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक अपने फ्रेंड को अप्रोच किया कि यार थोड़ी सी हमें बिज़नेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे पास थोड़ी कैपिटल भी कम है और ये वाला स्किल भी नहीं है जो तेरे पास है, तो तू आगे बिज़नेस कर ले और हमारे साथ अपना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट कर हमारे बिज़नेस में और वी विल ऑल टुगेदर विल ग्रो। ठीक है, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो कहते हैं कि मैं क्यों अपने पैसे को बिज़नेस में लगाऊं, मैं उस पैसे को, मैं तो उसकी एफडी करवाऊंगा। ठीक है भाई, एफडी में तो एक सिक्योर्ड, एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है भाई, मेरे को तो 6-7-8% का इंटरेस्ट मिल जाएगा बैंक एफडी में, मैं उसको बिज़नेस में क्यों लगाऊं। बिज़नेस में लगाने में ऑब्वियस सी बात है, देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, बिज़नेस में हमेशा लॉस का रिस्क रहता है। तो वो कहते हैं कि वाई वुड आई पे दैट ऑल अमाउंट इनटू योर बिजनेस, कि मैं वो पैसा बिजनेस में क्यों लगाकर एक रिस्क के साथ काम करूं, जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है वो पैसा मेरा लॉस हो जाए, वो पैसा ख़त्म हो जाए, ठीक है, ज़ीरो हो जाए, घट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फिर अब वो मान नहीं रहा आपकी बात। ठीक है, तो आपने सोचा यार इसको तो मनाना ज़रूरी है और मुश्किल हो गया है। तो फिर आपने उसको कहा कि एक काम करते हैं, तू मुझे 5 लाख रुपए दे दे, जितकी रिक्वायरमेंट है, जो भी एग्जाम्पल है, 5 लाख रुपए अमाउंट, और 5 लाख पे ना मान लेट से 50,000 रुपीज़ तेरे को प्रॉफिट हम देंगे। ठीक है, ये क्या किया है आपने, उसको एक गारंटी दे दी। ठीक है, कि हम तुझे 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट देंगे, आपने उसको 50,000 अमाउंट की गारंटी दे दी। ठीक है, ये अमाउंट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब वो कहता है हाँ, अब उसको थोड़ा बेटर लग रहा है कि हाँ चलो मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे। इस गारंटी का क्या मतलब है कि अगर मान लो, एक एग्जाम्पल है, अगर मान लो फर्म को प्रॉफिट हो जाए 3 लाख, ठीक है, 3 पार्टनर्स बराबर के हैं, तो वो 1-1 लाख रुपए डिवाइड कर लेंगे। अब उसको जो 1 लाख रुपया मिला है वो 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। अब अगर मान लो प्रॉफिट हो जाए 1.5 लाख, तो डिवाइड करेंगे तो 50,000 मिल जाएंगे, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50,000 की गारंटी दी हुई है और 50,000 को मिल गया है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम वहाँ आएगी, एग्जाम्पल, उनको प्रॉफिट हो जाए मान लो 90,000 का, ये लॉस हो जाए या ज़ीरो प्रॉफिट हो। ठीक है, अब क्या होगा। ठीक है, लेट्स से 90,000 का प्रॉफिट हो गया, तीनों में डिवाइड किए, 30 उनके पास आए। ठीक है, अब वो कहता है कि यार 30 आया मेरे पास, तो आपने 50 की गारंटी दी थी, तो अब उसको 50 पूरे करके देने पड़ेंगे। ठीक है, ये है इस टॉपिक में। ठीक है, जिस पार्टनर को जितने अमाउंट की गारंटी दी है वो पैसा उसको पूरा करके देना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से इसके अंदर अभी हमने 50,000 की उसको गारंटी दी थी और 30,000 का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, तो 20,000 का जो रह गया डेफिसिट अमाउंट है वो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, कौन देगा, दोनों पार्टनर्स, जो बाकी के दोनों पार्टनर्स है वो देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना डिफरेंट केसेस हैं। हो सकता है कि जो गारंटी है वो बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब ने दी हो सकता है वो जो गारंटी है खाली एक पार्टनर ने दी हो। तो वो जैसा भी हमें बोला जाएगा हम उसको वैसे ही टैकल करेंगे। अगर हमें बोला जाएगा सिर्फ एक पार्टनर ने गारंटी दी है, मान लो हमें बोल दिया जाता है कि एक पार्टनर ने गारंटी दी है, तो सिर्फ वही पार्टनर जिसने गारंटी दी थी वही उस पैसे को देगा। ठीक है, जो भी डेफिसिट अमाउंट बनेगा, जो भी कम पड़ेगा पैसा, लाइक 30,000 उसको एग्जाम्पल में हमने लिया है, 30,000 उसको मिल गया। ठीक है, तो 20,000 की यहाँ पे कमी थी, वो 20,000 अगर एक पार्टनर ने गारंटी दी होती तो वो 20,000 रुपये वो अपने पल्ले से देता। ठीक है, अगर बाकी के पार्टनर्स सब मिलके गारंटी दे रहे हैं उसको, लाइक 2 पार्टनर्स हैं, दोनों मिलके गारंटी दे रहे हैं, तो वो दोनों पार्टनर्स उसको 20,000 देंगे। किस रेशो में देंगे, इसके अंदर भी 2 केसेस हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला गया है स्पेसिफिकली कि इस रेशो में देंगे, तो हम उस रेशो में डिवाइड करेंगे, वो रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से अलग हो सकती है। ठीक है, और अगर हमें नहीं बोला जाता है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो उसको पैसा दे देंगे, 20,000 रुपये उसको पूरे कर देंगे। समझ में आया। तो ये टॉपिक है, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर है 69। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, अमन, बबीता और सुरेश। ठीक है, ABS के
इसको हम डिनोट करेंगे। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, हाउएवर सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सुरेश को गारंटी दी है, ध्यान रखना किस पार्टनर को गारंटी मिलती है, ये वाला हमें पॉइंट ध्यान रखना है हमेशा। इस क्वेश्चन में सुरेश को गारंटी दी गई है 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय बबीता। स्पेसिफिकली हमें मेंशन कर दिया है कि इसके अंदर सुरेश को अगर 10,000 से कम प्रॉफिट मिलता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ बबीता बी जो पार्टनर है वो मेट करेगी, वो अपने पल्ले से पैसे देगी, जो अमन है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016-17 वर 40,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। अब इसके अंदर ना हमें 2 ईयर का करने के लिए बोल दिया है, तो हमें इसको 2 बार ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का, या इसमें हम ईयर का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है 2016, ये एंडिंग, ईयर एंडिंग, चलो लिख लेते हैं ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट ईयर का हमें करना है। अब इसके अंदर देखो क्या बोला हुआ है, इसको ना आपने हमेशा पहले जो करना है वो नॉर्मल तरीके से करना है, जैसे आप क्वेश्चन करते आए हो वैसे, ठीक है। कैसे, यहाँ पर लिखते हो आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा आपने, और जितना भी प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का दैट इज़ 40,000, वो लिख लिया आपने। पहले आपको ये 40,000 नॉर्मली जैसे आप करते हो ट्रीटमेंट वैसे करना है। क्या करते हैं हम, जैसे इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर होती तो हम वो करते पहले, सैलरी कमीशन जो भी थी। अभी इसके अंदर ऐसे कुछ बात नहीं की है तो वो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस 40,000 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स हैं, अमन, बबीता और सुरेश। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन, बबीता और सुरेश, ये 40,000 रुपीज़ 2:1 रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। मीन्स 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 और 8, ये आएगा, ठीक है। पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, ठीक है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि अब क्या उस पार्टनर को जिसको गारंटी दी गई है उसको उतना अमाउंट मिल गया या नहीं, ठीक है। जैसे इस केस के अंदर सुरेश को 10,000 की गारंटी दी गई थी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट शेयर करा जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो 8,000 रुपये उसको मिले हैं, ठीक है। मिलने कितने चाहिए थे, 10,000, तो इसको तो 2,000 देने ही पड़ेंगे, इसको तो 2,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो 2,000 है, अब ये डिपेंड करता है केस कौन सा है, क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनर बबीता जो है वो बियर करेगी। अगर हमें बात नहीं बोली जाती तो हम ए और बी में फिर डिवाइड करते 2,000 रुपये, ठीक है। किस रेशो में करते फिर वो भी हम क्वेश्चन में देखते कि अगर हमें रेशो मेंशन्ड है कि इस रेशो में आपको डेफिशिएंसी डिवाइड करनी है तो हम उस रेशो में करते। अगर नहीं मेंशन्ड होती तो हम इसको फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेते इन दोनों की, ठीक है। अभी जैसे इसके अंदर हमें सिर्फ ये बोला हुआ है कि बबीता ने पैसे देने हैं, बबीता ने ही डेफिशिएंसी को बेयर करना है, तो सिर्फ बबीता से हम 2,000 रुपये काट लेंगे। तो बबीता को 14,000 जाएंगे, ए को 16 और इसको 10। इस तरीके से हमें इस केस को करना है, गारंटी वाले टॉपिक को हमें करना है। जैसे सेकंड ईयर की अगर हम बात करें, जो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमें 2 बार ही करना है। सेकंड ईयर आप देखोगे तो आपको चीज़ें और क्लैरिटी हो जाएगी। सेकेंड ईयर जो कि 17 है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रॉफिट दिए हुआ ना आपको वो 60,000 है, और आप अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ए, बी और एस में। 5 टोटल है इनकी, तो 2:1 रेशियो, तो 5 हो गया, 5 से गया 12 आ गया, 12, 24 और 12। अब क्या ज़रूरत है इसको देने की, ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि अगर उसको पैसे उसकी गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ही ज़्यादा हो रहा है कि उसको शेयर ही अप्रोप्रिएट मिल रहा है, तो हमें अब उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल ख़त्म यहाँ पर ही, ठीक है। हमें कब करना है, जब इसको इसकी गारंटीड अमाउंट से पैसे कम मिले, ठीक है। और वो पैसे जो कम मिले हैं उसको
कितना कम मिला अमाउंट वो देंगे कौन, बाकी के पार्टनर्स, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो, ठीक है। अगर मेंशन किया गया है कि ये देगा पार्टनर स्पेसिफिकली तो फिर वही दे देगा जिसने भी वो बियर करना है, ठीक है, डेफिशिएंट अमाउंट। अगर हमें नहीं मेंशन है तो रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशो में, अगर मेंशन है तो उस रेशो में, अगर नहीं मेंशन है तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, काम खत्म, ठीक है। तो यही था इस टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।